नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ग्रुप होल्ड्स द कैंसलेशन लॉज। ग्रुप की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सेट ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाता है तो उस सेट के अंदर फिर कैंसलेशन लॉज होल्ड करती हैं। कैंसलेशन लॉज का हमें पता है कि ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ, तो ये दो कैंसलेशन लॉज हैं। तो उन दोनों में से हम यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट कैंसलेशन को ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी इसकी जितनी भी कैलकुलेशंस और इसका जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिमिलर है इसके राइट कैंसलेशन लॉ के साथ। तो पहले बात करते हैं कैंसलेशन लॉस पे। तो जो हमारे इनिशियल जो लेवल्स हैं, जैसे कि सेकेंडरी लेवल या उससे भी लोअर लेवल्स में भी हमने कैंसलेशन लॉस के बारे में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे हमने इसका बहुत ही एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन, और वो ये है कि सेट हम कंसीडर करते थे सेट ऑफ रियल नंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेट ऑफ रियल नंबर्स हम कंसीडर करते हैं, और वहाँ पे ऑपरेशन हम कंसीडर करते थे या तो एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि हर ग्रुप के अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, यानी चाहे ग्रुप में सबसे पहले कि वो सेट कौन सा है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमने ये डिस्कस किया है कि ग्रुप के अंदर जो सेट होगा वो कोई से भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का सेट हो सकता है। इसी तरह उसके साथ जो ऑपरेशन एसोसिएटेड होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, वो भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं, बल्कि कोई भी एक किसी भी किस्म का एक मैप हो सकता है जो कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो। तो बेसिकली हम उसी कैंसलेशन जो लॉ है या कैंसलेशन लॉज हैं उनको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं अप टू इनफाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि हमने पहले जो कैंसलेशन लॉस के बारे में पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेट के लिए जो सेट ऑफ रियल नंबर्स या उसका कोई सबसेट हो, और दूसरी बात ऑपरेशन जो है या तो हमने एडिशन के लिए पढ़ा और या मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम एडिशन की बात करें तो कैंसलेशन लॉ ये होती है कि इफ़ सेट कोई सा भी हम कंसिडर करें, जैसे हम रियल नंबर्स का सेट लेते थे तो हम कहते हैं कि इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी, देन y इज इक्वल टू z। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो उसमें हम कहते थे इफ x टाइम्स y इज इक्वल टू x टाइम्स z, देन हम कहते थे y इज इक्वल टू z। और ऊपर इस केस के लिए हम कहते थे फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और नीचे इस केस में हम कहते थे फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो ये वो दो कैंसलेशन प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में, जिनका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में मौजूद है। लेकिन ये दोनों कैंसलेशन लॉज सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स या उनके किसी सबसेट के लिए हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, और उसके अलावा उनके साथ जो ऑपरेशन है वो भी या तो सिर्फ आपने एडिशन के लिए पढ़ा है जो कि ऊपर वाली डेफिनेशन है, और या हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा है जो कि नीचे वाली डेफिनेशन है। तो हम हम इसी कैंसलेशन लॉ की कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास सेट जो होगा वो ज़रूरी नहीं कि कोई रियल नंबर्स का सेट हो, बल्कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर्स का सेट हो, क्योंकि ग्रुप हो सकता है तो ग्रुप के अंदर जो सेट हो सकता है वो हो सकता है मैट्रिसेस का सेट हो, पॉलिनोमियल्स का सेट हो, या परम्यूटेशंस का, सीक्वेंसेस का, किसी भी तरह के मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का सेट हो सकता है। इसी तरह जो ऑपरेशन है वो भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो, बल्कि हमने अपने बाइनरी ऑपरेशंस के सेक्शन में तकरीबन 10 के करीब यूजुअल और अनयूजुअल किस्म के बाइनरी ऑपरेशंस पे बात की है। तो वो ऑपरेशन भी किसी भी तरह के हो सकते हैं, और हमें पता है कि बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन हमने बताई है उसके मुताबिक ये तो इनफाइनाइट बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं। तो हम बात करें उन तमाम बाइनरी ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट से। तो और कैंसलेशन लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर हम एडिशन के अंदर बात करें तो अगर एक इक्वेशन हो, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें अगर एक कॉमन टर्म है, जैसे यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, दोनों तरफ ये एक टर्म कॉमन है, तो टर्म कॉमन है तो अगर हम इस कॉमन टर्म को रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हम यही बताते हैं कि अगर दो एक्सप्रेशंस इक्वल हैं
और दोनों एक्सप्रेशंस में अगर एक फैक्टर कॉमन है और वो उस फैक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ नॉन ज़ीरो हो, तो फिर उस कॉमन फैक्टर को रिमूव करने से जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेंगे या जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो भी सेम ही होगी। तो एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी है कि वो ग्रुप के कैंसलेशन जो लॉज हैं उनमें भी एग्जैक्ट यही प्रॉपर्टी है। सिर्फ फ़र्क वहाँ पे ये होगा कि ऑपरेशन वहाँ पे हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे, ना एडिशन की बात करेंगे, ना मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, और सेट भी ना हम रियल नंबर्स की बात करेंगे या इसके किसी सबसेट की बात नहीं करेंगे, ना कॉम्प्लेक्स नंबर या इसके किसी सबसेट की बात करेंगे, बल्कि हम वहाँ पे सेट लेंगे एक जनरल सेट जी और बाइनरी ऑपरेशन लेंगे स्टार। सिर्फ हमें हमें इतना पता होगा कि ये जी इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम ये साबित करेंगे कि इसके अंदर भी फिर कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन स्टार एग्जिस्ट करती है। तो अब हम ज़रा इसकी एनालिटिकल प्रूफ की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए डेफिनेटली हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो भी ग्रुप जी से। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ लेट जी स्टार बी अ ग्रुप जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हम सेट एक आर्बिट्ररी सेट लेंगे और एक ऑपरेशन वो भी एक आर्बिट्ररी ऑपरेशन लेंगे, और अब हम इस सेट के अंदर से हम कोई से 3 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स चूज़ करते हैं। लेट बी अ ग्रुप एंड 3 एलिमेंट्स हम चूज़ करेंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी सच दैट अब वो जो कैंसलेशन लॉ है वो हमारे पास क्या था, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो ये था कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जी इम्प्लॉइज वाई इज इक्वल टू जी। ये है बेसिकली, ये तो मल्टीप्लिकेशन का उसका वेरिएंट है। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो तो ये है वो प्रॉपर्टी। ये बेसिकली एक कंडीशनल है और इस कंडीशनल को वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि ये पार्ट इसके लिए कंडीशन है और ये इसका कंसिक्वेंस है। तो कंडीशन को हम सपोज करते हैं और कंसिक्वेंस को हम वेरीफाई करते हैं। ये इसको हम कंसिक्वेंस कहें या इसका कंक्लूजन कहें। तो इसके अंदर हमें ये एक्सप्रेशन हमें सपोज करना होगा और इससे हमें प्रोड्यूस करना होगा ये वाला रिजल्ट। तो इस केस में हम क्या ले सकते हैं, 3 एलिमेंट्स ए बी सी लिए, तो इनमें से हम कंसीडर करेंगे क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। ये इसका जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन हमने सपोज की है। अब हम इससे इसका कंसिक्वेंस जो है वो हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अब चूँकि हमने इन दोनों को इक्वल रखा है तो इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि जो कॉमन फैक्टर है ए और ए, इसको रिमूव करने से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे बी और सी, इनको भी इक्वल होना चाहिए, यानी बी और सी को हमने इक्वल यहाँ पे शो करना है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि सिंस ये जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग करता है जी से और जी के हर एलिमेंट के लिए लाजमी है कि उसका इन्वर्स भी बिलोंग करे जी से। अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स भी जी का एलिमेंट होगा। तो इस इन्वर्स को मैं कंपोज कर सकता हूँ दोनों साइड्स, इन दोनों साइड्स के साथ। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस एम्प्लॉयज दैट ए इन्वर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए स्टार सी। अब मुझे ये पता है कि ए इन्वर्स ए और बी ये तीनों के तीनों जी के एलिमेंट्स हैं और जी चूंकि ग्रुप है तो इसके अंदर एसोसिएटिविटी होगी। तो मैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके ए इन्वर्स स्टार ए ब्रैकेट फर्स्ट 2 के ऊपर लगा देता हूँ, स्टार बी होगा। और सेम ये सिचुएशन इन तीनों के साथ भी है, ए इन्वर्स ए और सी तीनों के तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप में एसोसिएटिविटी है। तो मैं जो ब्रैकेट लास्ट 2 के ऊपर लगा हुआ है इसको मैं फर्स्ट 2 के ऊपर लगा सकता हूँ, ए इन्वर्स स्टार ए और ये स्टार सी। और रीज़न हम ये दे सकते हैं कि जी इज़ एसोसिएटिव, जी चूँकि ग्रुप है तो हम चाहे एसोसिएटिव लिखें या जी इज़ अ ग्रुप लिख दें, एक ही बात है। तो ए इन्वर्स और ए का कॉम्पोजिशन डेफिनेटली आइडेंटिटी होगा, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स और ए का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी इंटू सी। और मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमने यूज़ किया है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसी तरह इसका फर्दर जो रिजल्ट होगा, चूँकि ई आइडेंटिटी ऑफ जी है
यानी ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो वो उसकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। तो ई जब बी के साथ ऑपरेट होगा तो बी की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह ई जब सी के साथ ऑपरेट होगा तो सी की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। और रीजन ये है कि ई जो है इज द आइडेंटिटी, ये चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो वो उसकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। तो खैर यही हमारा कंक्लूजन था, यही हमने प्रूव करना था कि अगर ए स्टार बी इक्वल हो बी स्टार सी के तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बी इक्वल टू सी। तो एग्जैक्ट ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है जिसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर चुके हैं।